नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही नाम का चर्चा है, आईएसआईएस। पर आखिर ये आईएस या आईएसआई या फिर आईएसआईएस है क्या? कहां से आया, क्यों आया, किसकी वजह से आया और इसे कौन लाया? आज अगले आधे घंटे में हम आपको आईएसआईएस के जन्म से लेकर इसे जन्म देने वाले और फिर उसे पालने पोसने वाले तमाम लोगों के बारे में बताएंगे। दो 2011 इराक। एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था। पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसी बर्बाद इराक से 2011 तक अमेरिका अपनी सारी सेना को वापस बुला लेता है। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे मोटे गुट अब अपनी ताकत की लड़ाई शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी, अल कायदा इराक का चीफ। वो 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था, मगर तब न उसके पास पैसे थे, न कोई मदद और न ही लड़ाके। बगदादी चूंकि खुद स्थानीय था, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, लिहाजा विदेशियों के इराक छोड़ते ही उसने इराक में अपनी जड़ें नए सिरे से जमाने का फैसला किया। दरअसल अमेरिकी सेना 2011 में जब इराक से लौटी, तब तक वो इराकी सरकार को बर्बाद कर चुकी थी। सद्दाम मारा जा चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो इराक में पावर वैक्यूम यानी खाली सत्ता छोड़ गए थे। मगर संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अल कायदा इराक का नाम बदलकर नया नाम जरूर रख लिया था, आईएसआई यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस, मिलिट्री दफ्तर, चेक पॉइंट्स और रिक्रूटिंग स्टेशंस को बनाना शुरू किया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे, पर फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो 2009 इराक से मायूस होकर अब बगदादी ने सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया तब गृह युद्ध झेल रहा था। अल कायदा और फ्री सीरियन आर्मी वहां के दो सबसे बड़े गुट थे जो सीरियाई राष्ट्रपति से मोर्चा ले रहे थे। पर पहले 4 साल तक सीरिया में भी बगदादी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदलकर अब आईएसआईएस कर लिया था, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जून 2013 फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की थी कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इसी अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। इन देशों ने बाकायदा सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया और बस यहीं से आईएसआईएस के दिन पलट गए। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे वो साल भर के अंदर अंदर
आईएस तक जा पहुंचे, क्योंकि तब तक आईएस फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था और उसके बहुत से लोग उसके साथ हो लिए थे। साथ ही सीरिया में फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी आईएस ने दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में आईएस के आतंकवादियों को ट्रेनिंग तक दे डाली। हथियारों का जखीरा अब जमा हो चुका था, ट्रेनिंग वो पहले ही ले चुके थे। 15,000 के करीब लड़ाके भी साथ हो लिए थे। इसी के बाद जून 2014 में अचानक पहली बार आईएस की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आती है और देखते ही देखते एक गुमनाम संगठन अगले कुछ महीनों में ही दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन जाता है। यानी सच यही है कि आईएस के जन्म के पीछे जाने अनजाने अमेरिका का ही हाथ रहा। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका की मदद की वजह से ओसामा बिन लादेन और अलकायदा का जन्म हुआ, ठीक वैसे ही जैसे 1980 में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए केमिकल हथियार देकर अमेरिका ने सद्दाम को सद्दाम हुसैन बनाया, ठीक वैसे ही सीरिया के फ्रीडम फाइटर्स को अमेरिका ने हथियार और ट्रेनिंग दी और अब वही फ्रीडम फाइटर आईएस के बैनर तले लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो ये तो रही आईएस के जन्म की कहानी। आईएस का जन्म हो चुका, उसे हथियार भी मिल गए और आतंकवादियों की पूरी फौज भी साथ आ गई। पर जंग लड़ने में पैसे खर्च होते हैं। फिर आईएस तो इराक और सीरिया के साथ साथ नाटो फौज से भी लड़ा है, और वो भी साल भर से। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आईएस के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन कौन देश उसकी मदद कर रहे हैं। तो लीजिए ये सच भी जान लीजिए। बगदादी के पास अब 15,000 से ज्यादा लोग भी थे, हथियार भी और मकसद भी। लिहाजा जून 2014 के बाद उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने मौत के नए नए तरीके इजाद किए और उन्हें वीडियो के जरिए दुनिया को दिखाया, और फिर धीरे धीरे सीरिया और इराक के इलाकों पर कब्जे शुरू कर दिए। पर हजारों आतंकवादियों को साथ रखना, कई मुल्कों की सेना से लड़ाई लड़ना और लगातार नए मोर्चों पर जंग के लिए बहुत सारे पैसों और हथियारों की जरूरत होती है। सवाल यह है कि इसमें आईएस की मदद कौन कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टर्की में चल रहे G20 देशों के समिट में यहां तक कह दिया कि G20 के कुछ सदस्य देश तक आईएस की फंडिंग कर रहे हैं। आईएस पर हमने G20 देशों से अपनी खुफिया जानकारियां साझा की हैं। मैंने उदाहरण के साथ बताया है कि कैसे आईएस तक करीब 40 मुल्कों से पैसा पहुंच रहा है। इसमें हमारे G20 के साथी देश भी शामिल हैं। आईएस तेल का गैर कानूनी कारोबार करता है, इसे भी तुरंत प्रभाव से खत्म करने की जरूरत है। वैसे सच यही है कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश और यहाँ रहने वाले कुछ अमीर शेख आईएस की आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। इनमें कुवैत और कतर का नाम सबसे ऊपर है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुवैत और कतर की बैंकिंग सिस्टम इतनी उदार है कि कोई भी शख्स बड़ी आसानी से आईएस तक पैसे पहुंचा सकता है। ये भी एक सच है कि आईएस ने इराक और सीरिया के जिन शहरों पर कब्जा किया हुआ है, वहां कच्चे तेल के कुएं हैं, और जानकारों के मुताबिक आईएस के लड़ाके हर रोज ब्लैक मार्केट में $1 मिलियन की कीमत का कच्चा तेल बेच रहे हैं, और इन पैसों का इस्तेमाल वो हथियार खरीदने के लिए कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आईएस अपने कब्जे वाले इलाकों में लगाए गए टैक्स और फिरौती से ही हर दिन $1 मिलियन कमाता है। अगर आईएस की काली कमाई के आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ साल 2014 में आईएस ने इराक में टैक्स और फिरौती से ही $600 मिलियन कमाए। आईएस के आतंकी इराक के बैंकों से करीब $500 मिलियन लूट चुके हैं। साल 2014 में आईएस ने ब्लैक मार्केट में कच्चा तेल बेचकर $100 मिलियन कमाए थे। इसके अलावा विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर और अगवा करके
आईएसआईएस के आतंकवादी अब तक $20 मिलियन की कमाई कर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक आईएसआईएस के पास 20 से 35 हजार आतंकवादियों की फौज है, जबकि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की माने तो आईएसआईएस में 80 देशों से 15,000 आतंकवादी शामिल हुए हैं और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। आईएस अपने आतंकवादियों को हर महीने तनख्वाह भी देता है। इराकी और सीरिया के लड़ाकों को हर महीने $500 मिलते हैं, लेकिन विदेशी लड़ाकों की सैलरी $800 से शुरू होती है। जानकारों की माने तो आईएसआईएस के पास हजारों लाखों मिलियन डॉलर है और वो अगले कई सालों तक नाटो फौज के साथ चल रही जंग को लड़ सकता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि आईएस के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिका साल 2014 से अब तक $3 बिलियन खर्च कर चुका है। अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ एक दिन की लड़ाई में $9 मिलियन का खर्च उठा रहा है। इन आंकड़ों से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएस के पास कितना पैसा होगा, जिसकी बदौलत वो अभी तक अमेरिका समेत नाटो फौज के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। आज तक ब्यूरो। क्या आईएसआईएस का जन्म अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की सोची समझी साजिश का नतीजा है? क्या आईएस को इसलिए ताकतवर बनाया गया ताकि इजराइल के आसपास वाले देशों में आतंक की ऐसी ताकत खड़ी की जाए जिसमें इजराइल विरोधी देश उलझ कर रह जाएं और इजराइल महफूज रहे? यकीन मानिए, ये सवाल बेमानी नहीं है। जुलाई 2014 में ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स को दिया गया एडवर्ड स्नोडेन का इंटरव्यू आईएस को बढ़ाने में अमेरिकी मदद की एक और थियरी का खुलासा करता है। एडवर्ड स्नोडेन वही शख्स हैं जिन्होंने 2013 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मकड़जाल का खुलासा किया था। स्नोडेन के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन और इजराइल के साथ मिलकर बगदादी के संगठन आईएस को मजबूत किया। इस प्लान को बीहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता कोड नेम दिया गया। मकसद था कि इजराइल के आसपास वाले देशों में आतंकवाद की ऐसी ताकत खड़ी की जाए जिससे इजराइल विरोधी देश उलझ कर रह जाएं और इजराइल सुरक्षित रहे। स्नोडेन के मुताबिक इजराइल ने खुद साल भर बगदादी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। खुद अमेरिका ने बगदादी से मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों पर हमला कराया और मध्य एशियाई मुल्कों में आतंक फैलाकर अपनी सेनाओं को इन देशों में भेजा। कहा तो यहां तक जाता है कि तेल के खेल से इराक और सीरिया में बगदादी नाम का आतंकी जिन्न पैदा हुआ। सीरिया, लीबिया और इराक तीनों ही तेल के लिहाज से काफी अमीर हैं। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां से तेल निकालने के लिए अमेरिका ने आईएसआईएस को आगे बढ़ाया। आकाओं ने तो सोचा था कि बगदादी उनका गुलाम बनकर रहेगा, लेकिन वो तो दुनिया को ही अपने आतंक का गुलाम बनाने चला है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। आईएसआईएस अब तक सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। इनमें इन दोनों देशों के कई बड़े शहर भी शामिल हैं। इराक में तो आईएसआईएस अब लगातार बगदाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। जून 2014 से आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में जो कहर बरपाना शुरू किया वो आज तक बदस्तूर जारी है। आईएसआईएस के आतंकवादी इराक और सीरिया के कई अहम शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और इन इलाकों में अपनी सरकार भी चला रहे हैं। आईएसआईएस ने सीरिया के रक्का, पामियरा, डियर इंजोर, हसाका, एलेप्पो, होम्स और यारमुक इलाके में कई शहरों पर कब्जा जमाया हुआ है। आईएसआईएस ने इराक में भी कई शहरों पर कब्जा कर रखा है, मसलन रमादी, अनबार, तिकरित, मोसूल और फालूजा आईएसआईएस के आतंकवादियों के कब्जे में है। इराक में तो यह आलम है कि आईएसआईएस के आतंकवादी रमादी जीतने के बाद बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।